ऐसा नहीं है कि मुझे कश्मीर लड़ना है, कि मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ना है, कि मुझे चाइना से लड़ना है। आप राजनीतिक पार्टी से अगर अपने आप को अटैच करते हैं तो सभी की मंशा यही होती है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं तो कोई न किसी माननीय के पद पे जाऊं। ये तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र अभी तक दरभंगा शहर रहा है, तो मैं दरभंगा शहर में हूँ, घर मेरा यहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि ठीक है, मुझे यही कार्य करने का मौका मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सेनानी हूँ। किसी अन्य पार्टी में जाने या अन्य पार्टी से लड़ने या किसी निर्दलीय पार्टी में लड़ने में कहीं नहीं है। हमारे अगर माननीय विधायक साहब संजय सरावगी भाई साहब को अगर टिकट यहाँ से मिलती है, दरभंगा शहर में ये चर्चा तेज होने लगी है कि डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कर्पूरी जयंती के मौके पर उनके कंबल वितरण और सामाजिक कार्यों को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। वे खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उसकी मंशा होती है कि वो माननीय के पद पर जाए। वे लगातार मीडिया के जरिए ये बयान देते रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी भाजपा उन्हें मौका देगी तो वह चुनाव लड़ने को तैयार है। सीट के सवाल पर उनका कहना है कि पार्टी जहां से भी चाहेगी मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र शुरू से ही दरभंगा शहरी क्षेत्र रहा है। अगर पार्टी की तरफ से इस सीट पर गुंजाइश बनेगी तो मैं यहां से चुनाव लड़ लूंगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि पार्टी अगर पूर्व की तरह ही हमारे मौजूदा विधायक संजय सरावगी को ही उम्मीदवार घोषित करती है तो मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दरभंगा शहरी क्षेत्र से भाजपा क्या कोई नया प्रयोग करेगी या फिर पूर्व की तरह मौजूदा विधायक संजय सरावगी पर ही भरोसा जताएगी। बहरकैफ जो भी हो, लेकिन जानकारों की माने तो फिलहाल भाजपा नेता डॉक्टर शुक्ला ने दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर अपनी ख्वाहिश जताकर पार्टी के नेताओं के बीच हलचल जरूर मचा दी है। बेसिकली आपको सबको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात मैंने सरकारी नौकरी से अपना रिजिग्नेशन दिया। मैं रिजिग्नेशन देने का मेरा वास्तविक कारण यही था कि मैं सामाजिक कार्यों को कर नहीं पाता था और सरकारी नियमानुसार ये होता है कि जब भी आप सरकार में आप कार्यरत हैं किसी भी पद पे, तो वैसे कंडीशंस में आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के पार्ट्स में आप ना इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना अपने आप को आप समर्पित कर सकते हैं, ना उसमें पक्ष में या विपक्ष में आप कुछ बोल सकते हैं। समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने हेतु मेरा मन बना और मैं इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पश्चात मैंने सरकारी नौकरी से रिजिग्नेशन दिया और मैं अभी लगातार अपने आप को समाज के प्रति कुछ न कुछ कामों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूं। और उसी कड़ी में ये कि अभी का जो हमारा गुंजन स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं अभी जाड़े का समय है, जो गरीबों के बीच में और नीडी आदमी है उन लोगों को जहाँ लगता है कि मुझे कंबल वितरण की जरूरत पड़ती है, मैं वहाँ मुझे मैसेज मिलता है, मैं उस जगह पे जाके मास लेवल पे कंबल का वितरण करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो हमारे क्लिनिक में इलाज कराने आते हैं, ठंड के मौसम में आए और रात में नहीं जा सके, उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ भी पता लगता है कि भाई उनके सोने के लिए जगह नहीं है, बिछावन नहीं है या कंबल नहीं है, तो मैं वहाँ भी उन लोगों को अपने पास से कंबल का वितरण करके उन लोगों को प्रमाणित देता हूं कि आप लीजिए और आप इसको लेके घर ही चले जाएंगे। तो भोजन की प्रक्रिया हो या आवास की प्रक्रिया हो या फिर उनके इलाज की प्रक्रिया, मैं कोशिश करता हूं कि अपने गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हम अपने सामाजिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और समाज की सेवा करते रहें। देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो निश्चित रूप से किसी भी आप राजनीतिक पार्टी से अगर अपने आप को अटैच करते हैं तो सभी की मंशा यही होती है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं तो कोई न किसी माननीय के पद पे जाऊं, चाहे वो छोटा से छोटा पद हो या बड़ा से बड़ा पद हो। उसी कड़ी में मैंने जब ज्वाइन किया तो उस समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि किसी न किसी पार्टी में ये कोई न कोई पद की पार्ट को लेंगे, लेकिन तत्काल ऐसी कोई बातें नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बातें हैं कि श्रेणी में अगर मान लीजिए कि कोई परीक्षा देने अगर जाता है तो रिजल्ट की तो उम्मीद लोग करता ही करता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की अगर हमारे उच्चस्थ पदाधिकारियों के द्वारा, जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, उन लोगों के द्वारा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, चाहे वो दरभंगा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो वहां से अगर मुझे कोई जिम्मेवारी देने के लिए अगर बातें उठेंगी तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके उनकी बातों को अनुपालित करूंगा।
नहीं, मैंने बताया ना आपको कि ये शीर्षस्थ नेताओं पर डिपेंड करता है। मैं उनका योद्धा हूँ और योद्धा के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कश्मीर लड़ना है, कि मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ना है, कि मुझे चाइना से लड़ना है। सेनापति मुझे जहां भेजेंगे मैं वहां से लड़ूंगा। रही बात ये, तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र अभी तक दरभंगा शहर रहा है, तो मैं दरभंगा शहर में हूँ, घर मेरा यहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलेगा, संजय भाई साहब यहाँ पे हैं, उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है, मैं प्रशंसा करता हूँ उनके कामों का। और अगर मान लीजिए कि उनको अगर मान लीजिए उच्च पद पे कहीं और आगे दिया जाता है, मंत्री बना के या राज्यसभा बना के भेजा जाए, तो अगर मान लीजिए जगह खाली होती तो मैं चाहूंगा कि ठीक है मुझे यही कार्य करने का मौका मिले। अगर वो नहीं मिलता है, अगर उनको वो पार्ट मिलता है, तो मैं उनके साथ उनका योद्धा बन के मैं उनके लिए लड़ूंगा दरभंगा में। नहीं, ऐसी बिल्कुल ये गलत बातें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सेनानी हूँ। सेनानी आज 9 महीना पहले से था और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठता में ही अपनी योगदान लगातार देता रहूंगा। किसी अन्य पार्टी में जाने या अन्य पार्टी से लड़ने या किसी निर्दलीय पार्टी में लड़ने में कहीं नहीं है। हमारे अगर माननीय विधायक साहब संजय सरावगी भाई साहब को अगर टिकट यहाँ से मिलती है, तो उनका दाहिना हाथ बन के पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी को दरभंगा में मजबूत करने का काम करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें